हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर फॉर्म्स के बारे में। सो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम लोगों को अगर कोई फॉर्म्स बनाना है, फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एनी काइंड ऑफ फॉर्म वर वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र्स, जहाँ पर हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो हम लोग उसके लिए HTML का फॉर्म यूज़ करते हैं। ना दोस्तों, अगर हम लोगों को वो सेम फॉर्म एंगुलर यूज़ करके बनाना है, तो हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है और एक रिएक्टिव फॉर्म है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। रिएक्टिव फॉर्म के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, जो फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर कुछ स्टेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इनपुट कंट्रोल विजिट होता है तो उसके लिए टच्ड और अनटच्ड, ये दो जो हैं कॉल होते हैं। अगर कंट्रोल वैल्यू चेंज हुआ तो डर्टी और प्रिस्टीन होता है, और कंट्रोल की वैल्यू चेंज हुआ तो वैलिड और इनवैलिड। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्म है और आपने उसको विजिट किया, तो जैसे ही आप टच करेंगे एन जी टच जो है वो ट्रू हो जाएगा। अगर आप टच नहीं करेंगे तो एन जी अनटच्ड होगा। जैसे ही आपने उस फॉर्म के एलिमेंट में वैल्यू में कुछ भी चेंज किया, वैसे ही डर्टी कॉल होता है, और अगर नहीं किया तो प्रिस्टीन होगा। वैसे ही दोस्तों, अगर फॉर्म वैलिड है, जो भी आपने वैल्यू उसके अंदर इनपुट किया है, और सपोज़ आपने कोई वैलिडेशन डाल के रखा है, और अगर वो वैलिड है तो वो ट्रू होगा, और अगर वो इनवैलिड है तो वो फॉल्स होगा। इसको दोस्तों अभी हम लोग एग्जांपल से समझने वाले हैं। मेनली दोस्तों, जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स है उसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसके अंदर जो है एन फॉर्म, एन मॉडल और एन मॉडल ग्रुप, ये तीन जो है लाइब्रेरी जिसका हम यूज़ करते हैं। एन फॉर्म जो होता है बेसिकली फॉर्म को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। एन मॉडल हम लोग टू वे बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और एन मॉडल ग्रुप जो है ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। तो सपोज़ हमारे पास जो पेज है, सपोज़ उसमें बहुत सारे इनपुट्स होंगे, तो उसको ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग एन मॉडल ग्रुप का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, मैंने एक यूज़र्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक इनपुट डाला, इंटर योर नेम, और यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स है। तो दोस्तों, ये मेरा लेबल है जहाँ पर मैं इंटर योर नेम लिखा है, और ये इनपुट बॉक्स है जहाँ पर मैं नेम जो है वो टाइप कर सकता हूँ। और जो ये इनपुट है उसका मैंने एन मॉडल जो है टू वे बाइंडिंग करने के लिए मैंने यूज़ किया है, और रजिस्टर डॉट यूज़र नेम। मैंने एक रजिस्टर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, जिसके अंदर जो यूज़र नेम है उसको मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। तो जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो मेरा जो रजिस्टर ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर चेंज होगा। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने डर्टी, टस्ट, वैलिड और वैल्यू जो अभी मैंने डिस्कस किया वो मैंने यहाँ पर सब यूज़ करके रखा है। तो दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास जो वेब पेज है जो मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर बेसिकली मैं लिस्ट ऑफ द यूज़र जो है वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। और मुझे इनके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, जिसके अंदर नेम, जेंडर, कंपनी, ईमेल और एज, ये 5 इनपुट्स होंगे, जिसमें मैं यूज़र से इनपुट लेने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच। मैं एंगुलर का टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच जो है वो यूज़ करूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, एन जी जनरेट कंपोनेंट। कंपोनेंट का नाम जो होगा वो रजिस्टर होगा। तो जैसे ही मैं करूँगा, एक रजिस्टर नाम का फोल्डर बनेगा, और ये जो है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में अपडेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रजिस्टर जो कंपोनेंट है वो बन चुका है, और ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर इसकी एंट्री भी हो चुकी है। अब ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों को फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन का यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो एंगुलर का फॉर्म्स है वो इंक्लूड करूँगा। और क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म्स मॉड्यूल है, आप देखेंगे मेरे पास ऑलरेडी पहले से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो मुझे वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, फॉर्म्स मॉड्यूल जो जैसे ही हम लोग इंपोर्ट करेंगे,
वैसे ही हम लोगों को, क्योंकि ये मॉड्यूल है तो हम लोगों को जो इंपोर्ट्स सेक्शन है उसके अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म्स मॉड्यूल्स ये प्री रिक्विजिट है, पहले हम लोगों को सबसे पहले ये ऐड करना पड़ेगा और ये ऐड करने के बाद ही हम लोग फॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है और इंपोर्ट के अंदर भी मैंने फॉर्म्स मॉड्यूल डाला है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, जो मैंने कंपोनेंट बनाया है रजिस्टर उसको मुझे कॉल करना है। अभी जो मेरा वेब पेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र लिस्ट नाम का कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर मुझे रजिस्टर को डिस्प्ले करना है। सो दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो app.component.ts है इसके अंदर बेसिकली ऐप रूट जो है वो मैं index.html में कॉल कर रहा हूँ। तो अगर आप index.html में देखेंगे ये ऐप रूट जो है वो कॉल हो रहा है। सो दोस्तों इसके HTML में अभी ऐप यूज़र्स कॉल हो रहा है, लेकिन इसकी जगह जो है मुझे रजिस्टर कॉल करना है। तो जो इसका सिलेक्टर का नाम होगा ऐप रजिस्टर इसको दोस्तों मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो ऐप का जो HTML है वहाँ पे यूज़र्स की जगह मैं इसको कॉल करूँगा। तो ये मेरा रजिस्टर कॉल होगा। जैसे ही मैं वेब ब्राउज़र पे जाऊँगा आप देखेंगे कि रजिस्टर जो है वो मेरा आ चुका है। और ये जो कोड है दोस्तों मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर जो अपना रजिस्टर कंपोनेंट का HTML है यहाँ पे डाल देता हूँ। और दोस्तों इसको फॉर्मेट भी कर लेते हैं हम लोग। सो जैसे ही दोस्तों हम लोग ब्राउज़र पे जाएंगे आपको दिखेगा ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और यहाँ पर जो है नेम जो है हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एरर्स भी आ रहे हैं दोस्तों, अगर ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पर एरर आ रहा है यूज़र नेम ऑफ अनडिफाइंड लाइन नंबर 17। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे एनजी मॉडल जो है वो यूज़ किया रजिस्टर डॉट यूज़र नेम और वो मैंने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया है, इसके लिए जो है मुझे एरर आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक क्लास बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी फील्ड्स मुझे डिफ़ाइन करना है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए क्लास बनाने के लिए कमांड है ng जनरेट क्लास क्लास नेम। सो दोस्तों क्लास का नाम जो है वो भी मुझे रजिस्टर ही देना है, तो मैंने यहाँ पे ng क्लास रजिस्टर किया। तो जैसे ही दोस्तों मैंने ये कमांड रन किया आप देखेंगे कि एक क्लास बनेगा रजिस्टर के नाम से और ये जो क्लास है वो बन चुका है। और ये दोस्तों जो क्लास है इसके अंदर जो भी मुझे एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करना है वो मैं करूँगा और इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐड करूँगा। सो दोस्तों जो कंस्ट्रक्टर है उसमें सबसे पहले मैं एक पब्लिक जो एक्सेस आइडेंटिफायर है उसका यूज़ करके मैं यूज़र नेम जो है इनिशियली जो है वो ब्लैंक रहेगा, तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक डिफ़ाइन किया। वैसे ही दोस्तों मेरे पास जितने भी फील्ड्स हैं, जैसे मुझे जेंडर के लिए करना है तो फिर मैं जेंडर के लिए जो है उसके लिए भी करता हूँ। नेक्स्ट जो होगा वो कंपनी, तो कंपनी ऐड करते हैं। कंपनी के बाद दोस्तों मैं ईमेल ऐड करूँगा, तो मैंने यहाँ पर ईमेल ऐड किया। और ईमेल के बाद जो होगा वो एज, तो मैं इसके अंदर एज भी ऐड कर देता हूँ। तो जैसा आपने देखा था दोस्तों यूज़र लिस्ट में हमारे पास टोटल 4 थे जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे, वो सभी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और जैसे ही इसको ऐड होगा दोस्तों मुझे इसको इंपोर्ट करना है, जो मेरा रजिस्टर कंपोनेंट डॉट टीएस है यहाँ पर, तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद जैसे ही ये मेरा इंपोर्ट होगा अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर जो मेरा क्लास है रजिस्टर उसको मैं रजिस्टर को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। तो ये रजिस्टर जो है दोस्तों मेरा कॉल हो गया है और हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर दिस डॉट रजिस्टर कर लेते हैं डीबग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ दिस डॉट रजिस्टर। सो दोस्तों जो रजिस्टर है वो मैंने यूज़ किया है और रजिस्टर जो है मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए जितने भी एट्रीब्यूट्स थे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं रजिस्टर डॉट यूज़र नेम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये रजिस्टर होना कंपलसरी है। और जैसे ही दोस्तों मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा एरर आ रहा था कंसोल के अंदर वो अभी एरर नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे रजिस्टर जो मेरा क्लास है उसके अंदर जो भी मैंने एट्रीब्यूट्स इनिशियली डिफ़ाइन किया था
यूज़र नेम, जेंडर, कंपनी, ईमेल और एज, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। आप ये भी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी HTML जो है वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर डर्टी हुआ तो रजिस्टर फॉर्म डॉट डर्टी, या तो फिर टच्ड, वैलिड और वैल्यू, ये सभी मैंने यहाँ पर फिर डिफाइन करके रखे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं अभी डर्टी फॉल्स है दोस्तों, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कंट्रोल वैल्यू हैज़ चेंज, तो जब तक हम लोग कंट्रोल वैल्यू के साथ कोई चेंज नहीं करेंगे ये कॉल नहीं होगा। और दोस्तों अभी तक मैंने इनपुट को टच नहीं किया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए वो फॉल्स है। जैसे ही मैं चेंज करूँगा वो ट्रू हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों जैसे मैंने टच्ड में बताया कि अगर आप टच करेंगे उसको, जैसे ही आप उसको विजिट करेंगे तो वो टच होगा। मैं अभी विजिट भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो फॉल्स है। वैलिड ट्रू इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैंने उसके अंदर अभी कोई वैलिडेशन नहीं डाला है, तो वो वैलिड है, और इसीलिए वैलिड जो है यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फील्ड है यूज़र नेम, इसीलिए यहाँ पर आपको यूज़र नेम दिखेगा नल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में जो है वो ब्लैंक वैल्यू डिफाइन करके रखा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पहले क्लास बनाएंगे, और जो एनजी मॉडल है, जो टू वे बाइंडिंग होता है, वहाँ पर हम लोग उसको कॉल करेंगे, जैसे मैंने यूज़र नेम डॉट रजिस्टर किया हुआ है, रजिस्टर डॉट यूज़र नेम किया है, सॉरी। सो दोस्तों ये जो है मेरा इनपुट फील्ड है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक इंटर योर नेम, एक लेबल है और सामने इनपुट फील्ड है, और यहाँ पर मैंने लेबल डाल के रखा है। और दोस्तों ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने हेडर में डाला हुआ है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों कुछ क्लासेस आप देख सकते हैं, कार्ड, बॉडी कार्ड, ये मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए ये सब क्लासेस मैंने यूज़ किया हुआ है बेटर यूआई के लिए, यूज़र इंटरफेस। और ये देख सकते हैं ये मैंने जो कॉलम्स होते हैं वो सब डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर दोस्तों फॉर्म कंट्रोल जो है, ये भी क्लास जो है हम लोग बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, वो यूज़ करते हैं बेटर यूआई के लिए। तो दोस्तों एंगुलर में आप देख सकते हैं जब भी हम लोग एनजी मॉडल यूज़ करते हैं तो हम लोगों को नेम देना होता है, तो मैंने यहाँ पर जो नेम है वो यूज़र नेम दिया हुआ है। आईडी जो है वो भी मैंने यूज़र नेम दिया हुआ है। आईडी मैंने इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने आईडी भी दे के रखा है। और एनजी मॉडल जो है बेसिकली जो भी टू वे बाइंडिंग होगा वो रजिस्टर डॉट यूज़र नेम के अंदर होगा, तो मैंने वो भी डिफ़ाइन करके रखा है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो, क्योंकि मैं एनजी फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ एंगुलर का, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक वेरिएबल बनाया रजिस्टर फॉर्म, जिसको एनजी फॉर्म किया है। तो दोस्तों जो भी मेरे फॉर्म के अंदर चेंज होगा उसका रेफरेंस जो है रजिस्टर फॉर्म में जाएगा, और इसीलिए दोस्तों जो रजिस्टर फॉर्म है, एनजी फॉर्म के अंदर ऑलरेडी ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डर्टी, टच्ड, वैलिड, ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है, और मैं इसके थ्रू, इसके रेफरेंस से मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर हर्ष लिखा, तो जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप किया, आप देख सकते हैं डर्टी ट्रू हुआ, टच ट्रू हुआ, वैलिड पहले से ट्रू था, और वैल्यू जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। मैं वापस से दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, डर्टी फॉल्स है और टच ये दोनों फॉल्स है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैंने टच किया दोस्तों, और मैं बाहर आया तो देखिए टच ट्रू हो गया, बट डर्टी जो है अभी भी फॉल्स है। और जैसे ही मैं इसके स्टेट के वैल्यू को चेंज करूँगा, आप देखिए डर्टी जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम लोगों को फॉर्म के साथ काम करना है टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच यूज़ करके, तो हम लोग कर सकते हैं। ना दोस्तों टेम्पलेट ड्रिवन में मेनली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपना HTML कोड है उसी के अंदर सारा कोड होता है। इसका मतलब जैसे आप देख सकते हैं जो टू वे बाइंडिंग है वो भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आगे जाके मैं आपको वैलिडेशंस भी बताने वाला हूँ, वो सारा वैलिडेशंस भी मैं यहीं पे करूँगा। और जो भी एट्रीब्यूट्स हैं रजिस्टर फॉर्म के, जैसे डर्टी, वैलिड, वो सब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसका मतलब है दोस्तों टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जो भी HTML के अंदर मैनिपुलेशन होगा वो हम लोग डायरेक्ट HTML में करेंगे रादर देन TS। तो जो चेंजेस होंगे दोस्तों वो हम लोग TS में नहीं करेंगे, हम लोग HTML में चेंजेस करेंगे, और इसीलिए इसका नाम है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। अगर दोस्तों आपको कंपोनेंट लेवल पे चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग रिएक्टिव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। रिएक्टिव फॉर्म के लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी हम लोग दोस्तों सिर्फ टेम्पलेट ड्रिवन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्म है और मैंने यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो किया हुआ है, वैसे ही दोस्तों मैं बाकी के एट्रीब्यूट्स जो है वो भी बना सकता हूँ। तो सपोज़ दोस्तों मुझे कंपनी के लिए भी बनाना है, तो मैं जस्ट जो मेरा डिव है इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, और ये पूरा कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा।
और जो सेकंड पैरामीटर है, मैं अपने क्लास में से, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम, जेंडर, कंपनी, ईमेल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो यूज़र नेम है इसकी जगह जेंडर नेम दे देता हूँ, आईडी को भी मैं जेंडर दे देता हूँ, और जो यहाँ पर आएगा वो भी मैं यहाँ पर जेंडर दे दूँगा। तो दोस्तों ये मैंने जेंडर दे दिया। और जेंडर जो है दोस्तों बेसिकली वो मेल या फीमेल, क्योंकि जेंडर जो होगा या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग रेडियो बटन यूज़ करेंगे। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक इनपुट है, मैं एक और यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो इसकी वैल्यू होगी वो, तो जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल, और एक जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फीमेल। तो दोस्तों जब भी हम लोग रेडियो बटन पे सिलेक्ट करेंगे तो हमको वैल्यू में मेल और फीमेल मिलेगा। और ये मेल के लिए है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लेबल में मेल डाल देता हूँ। मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ दोस्तों, लेबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फीमेल डाल दिया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने मेल और फीमेल डाला। और ये जो मेरा, और यहाँ पर दोस्तों अभी मैं ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लेबल नहीं डाल रहा हूँ, मैंने लेबल ऑलरेडी अंदर डाल दिया है। तो ये वाला जो फील्ड है इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सो दोस्तों अगर देखेंगे आप, ये मेल हो गया जिसके अंदर मैंने जेंडर रजिस्टर डॉट जेंडर जो भी डिफाइंड है वो मेल, और इसके लिए फीमेल। बट दोस्तों इसका जो नेम है सेम रहेगा, क्योंकि जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे रेडियो बटन तो या तो मेल करेंगे या फीमेल करेंगे, तो नेम इज इक्वल टू वैल्यू जो होता है वो पेयर होता है दोस्तों। तो जैसे अगर मैंने मेल किया तो जेंडर मेल, अगर मैंने फीमेल किया तो जेंडर जो होगा फीमेल होगा। और जैसे ही दोस्तों मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर मेल या फीमेल मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर मैंने मेल किया आपसे, सॉरी, अगर मैंने फीमेल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल आ रहा है, और मैंने मेल किया तो ऑटोमेटिक जो है ये यहाँ पर आने लगा, और मैंने फीमेल और मेल जो भी मैंने सिलेक्ट किया उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे डेटा है वो मिल रहा है। दोस्तों मैं लेबल में एक काम करता हूँ, यहाँ पर जेंडर डाल देता हूँ। तो जी जेंडर, तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर जेंडर भी दिखेगा। तो इंटर योर नेम हो गया, जेंडर हो गया, और यहाँ पर जेंडर आ रहा है। नाउ दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट बनाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है कंपनी, ईमेल और एज, हमको 3 और बनाना है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, ये वापस से ले लेता हूँ, और एक कंपनी के लिए, एक ईमेल के लिए और एक एज के लिए। तो दोस्तों पहले जो होगा इसको मैं इंटर योर कंपनी कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे कंपनी करना पड़ेगा, और इसको भी दोस्तों मैं यहाँ पर कंपनी कर देता हूँ, आईडी भी कंपनी कर देता हूँ। वैसे ही दोस्तों मेरे पास जो बाकी के हैं, कंपनी के बाद ईमेल और एज है, तो यहाँ पर मैं ईमेल कर देता हूँ, इसको भी ईमेल कर देता हूँ, इंटर योर ईमेल, यहाँ पर भी ईमेल। और दोस्तों जो लास्ट वाला है वहाँ पर हम लोग एज कर देते हैं, तो इंटर योर एज, और इसका भी एज कर देते हैं, यहाँ पर आईडी जो होगा वो भी एज होगा, और यहाँ पर भी एज होगा। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, एक बार मैं कंसोल भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जो भी फील्ड्स है वो ऑलरेडी ब्लैंक है, जो मैंने ng ऑन इनिट में कॉल किया हुआ है। और मैं जो भी चेंजेस यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने हर्ष डाला और जेंडर सिलेक्ट किया मेल, कंपनी मैंने ABC डाला, और ईमेल आईडी जो है हर्ष तिवारी 3438@gmail.com, और एज डाला 32। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है पूरे फील्ड जो है वो आ रहे हैं। तो यूज़र नेम, जेंडर, कंपनी, ABC, ईमेल और एज, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने हैं आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंगुलर का उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये जो फॉर्म हम लोगों ने अभी बनाया उसको हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।